है दोस्तों, तानसेन की नगरी ग्वालियर में आज लंबित आरओबी पुल का खींचतान और भारी विरोध के बीच आखिर शुभारंभ हो ही गया। जी हां दोस्तों, झांसी रोड चौराहा चंद्रबनी नाका से विवेकानंद नीड़म को जाने वाले न्यू कलेक्ट्रेट मार्ग रेलवे क्रॉसिंग 418 पुल का यानी विवेकानंद नीड़म मार्ग के विवादित पुल का आज मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने भाषणों के साथ शुभारंभ किया। यह पुल शुरू तो हो गया है, पर इसकी गुणवत्ता को लेकर अभी कई सवाल उठ रहे हैं। विरोधी दल से कांग्रेस महापौर ने इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि इसकी गुणवत्ता को लेकर जारी टेंडर प्रावधान अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए, जबकि इस पुल के लिए लगभग 42 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जब से विवेकानंद नीड़म पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से इसके निर्माण कार्य और ठेके को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और अब जब पुल बन गया है, तब शुभारंभ को लेकर तकरार हुई और आज इसका मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअल शुभारंभ कर दिया। कहा, लोक निर्माण विभाग और रेलवे के द्वारा 937 मीटर लंबाई वाले इस विवेकानंद नीड़म पुल का 42 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया गया है। दोस्तों, विवेकानंद नीड़म पुल ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरओबी के साथ साथ लगभग 7 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन ठाटीपुर और अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन सिरोल का भी वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया और कहा कि इन दोनों छात्रावास से ST के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी, उन्हें ग्वालियर में भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इन छात्रावास को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से छात्रावास निर्माण कार्य 3 करोड़ 83 लाख 38 हजार रुपए की लागत से बना है, वह बेहद बड़ा फर्जीवाड़ा है। दोस्तों, विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच आज दोपहर विवेकानंद नीड़म पुल का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर कहा कि ग्वालियर में तेजी से अनेक विकास कार्य मूर्त रूप ले रहे हैं। ग्वालियर से आगरा तक 6 लेन एक्सप्रेसवे के निर्माण से ग्वालियर और दिल्ली में कोई अंतर नहीं रहेगा। साथ ही वेस्टर्न बाईपास सहित अन्य बड़े बड़े विकास कार्य होने जा रहे हैं, जिससे अधोसंरचनागत विकास के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी ग्वालियर विकसित जरूर होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि ग्वालियर को सिर्फ रेलवे ब्रिज ही नहीं मिला, उसके साथ साथ 2 छात्रावास की सौगात भी मिली, जिसकी कैपेसिटी 50-50 सीटर है। अब SC ST की अन्य कन्याओं को ग्वालियर में रहने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। छात्रावासों से ग्वालियर के अनुसूचित जाति की बालिकाओं को पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा जरूर मिलेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर विकास कार्य जारी है। प्रधानमंत्री मोदी 11 अप्रैल को अशोकनगर जिले के आनंदपुर धाम भी पधार रहे हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में सिंधिया और उनके मंत्रियों ने दूरी बनाई और मोदी के दामाद केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ उद्घाटन में वीडियो के जरिए भाग लिया। दोस्तों, सिंधिया की तरह विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी विवेकानंद नीड़म पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो के द्वारा ही भाग लिया और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी वर्चुअल ही शरीक हुए। आइए सिंधिया ने क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। यादव जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा के हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे PWD मंत्री मेरे साथी राकेश सिंह जी, हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, हमारे ग्वालियर के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे सांसद भारत सिंह जी, हमारी महापौर प्रथम नागरिक शोभा सिकरवार जी, हमारे विधायकगण सतीश सिकरवार जी, हमारे पूर्व सांसद पेशे जोलकर साहब, हमारे अध्यक्ष पार्टी के जयप्रकाश रजौरिया जी, हमारे पूर्व अध्यक्षगण अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, कमल माखीजानी जी, जय सिंह कुशवाहा साहेब, हमारे मनोज तोमर जी, हमारे समस्त मंचासी सभी हमारे गणमान्य नागरिकगण और ग्वालियर की मेरी समस्त प्यारी जनता, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। जब से इन्होंने पद ग्रहण किया है, ग्वालियर चंबल संभाग के प्रति जो विकास और प्रगति की रुचि, मालवा के प्रति जो विकास और प्रगति की रुचि और संपूर्ण मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए दिन और रात एक करके मेहनत मशक्कत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनको तहे दिल से हम लोग एक
मिलकर धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। ग्वालियर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार स्थापित हुई है, जो एक ग्वालियर प्यासा था विकास के लिए और प्रगति के लिए, वो ग्वालियर कोविड के समय से जब पूरे विश्व में और देश में एक बहुत भीषण संकट आया, तब से ग्वालियर विकास और प्रगति के मार्ग पर उल्टा अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री जी की सोच कि हर चुनौती को अवसर में बदलो, उसी विकास धारा के साथ सभी जनप्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर ये ठान लिया कि ग्वालियर को दोबारा उस स्थान पे हमें पहुंचाना है जिस स्थान पर ग्वालियर सदैव रहा है, विकास में अव्वल, प्रगति में अव्वल, जनसेवा में अव्वल। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि ग्वालियर शहर में नाका चंद्रबनी से न्यू कलेक्ट्रेट मार्ग में क्रॉसिंग नंबर 418 पर रेलवे ब्रिज का हम लोग लोकार्पण करने जा रहे हैं। 45 करोड़ का ये रेलवे ब्रिज है और जैसे अभी नरेंद्र सिंह जी ने कहा, ये 5वां आरोपी है ग्वालियर के लिए। आज ग्वालियर एक मुख्य शहर देश का बन चुका है और इसलिए आधुनिक सुविधाएं ग्वालियर में सबसे ज्यादा जरूरत है और ये 5वां आरोपी उस रिक्तता को भी पूरा करेगा। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सदैव रुचि लेकर कहा है कि जल्द से जल्द विकास के कार्य समाप्त होने चाहिए। इस शिवपुरी और दतिया राष्ट्रीय राजमार्ग से केवल एक विकल्प होता था, जो एजी ऑफिस तक एक ही पुल बना था 35 वर्ष पहले। आज ये दूसरा रास्ता बनते हुए 50% का लोड उस एक रास्ते पे कम होगा। 37 मीटर का ये नवीन आरओबी जो बना है, जनता को सुविधा देगा, हमारे क्षेत्र को सुविधा देगा और नई कलेक्ट्रेट तक पहुंचने के लिए विवेकानंद से आगरा झांसी राष्ट्रीय मार्ग तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक रहेगा। इसी के साथ साथ मोहन यादव जी जब आते हैं हमारे बीच में तो केवल एक चीज नहीं लेके आते हैं, हमारे बच्चों के लिए 50 सीटर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन का जो घाटीपुर और सिरोल में नवीन भवन का लोकार्पण आज के दिवस पे किया जा रहा है, जहां कैपेसिटी डबल की जा रही है। 25 से 50 सीटर आज बन चुका है। हमारी बेटियों के लिए एक नया योगदान मोहन यादव जी के द्वारा दिया जा रहा है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ग्वालियर की नींव अधोसंरचना के ओर से पूर्ण रूप से अब धारण हो चुकी है। ग्वालियर में एक नवीन एयरपोर्ट रिकॉर्ड टाइम में 16 महीने में हम लोग ने तैयार किया। एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट 2.5 लाख स्क्वायर फीट का प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ। नया रेलवे का स्टेशन 436 करोड़ रुपए का तैयार हो रहा है, जो पुरानी आकृति को लेकर एक नई रोशनी हमारे समस्त ग्वालियर संभाग को देगी। उसी के साथ एक 400 करोड़ का 1000 बिस्तर का अस्पताल भी तैयार हो चुका है। 165 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी जब तैयार हो चुका है। 1300 करोड़ रुपए का जैसा दिल्ली में रिंग रोड होता है, वैसे एक एलिवेटेड रोड आज ग्वालियर में बनने जा रहा है। और मैं मानता हूं कि इसके आधार पर विकास और प्रगति नए आयाम छूएंगे। हमारा नया ISBT टर्मिनस भी करीब तैयार हो रहा है 55 करोड़ का। और मुझे विश्वास है कि इस नींव पर अब औद्योगिकरण की शुरुआत भी ग्वालियर में जल्द से जल्द होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का केवल साथ नहीं, लेकिन उनका प्यार और उनका आशीर्वाद समूचे प्रदेश के ऊपर तो है, लेकिन ग्वालियर चंबल पे भी सदैव रहा है। और उनके साथ मिलकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर ग्वालियर को उस शिखर तक पहुंचाएंगे जिस शिखर तक ग्वालियर सदैव इतिहास में रहा है। दोबारा मैं मोहन यादव जी को दिल की गहराइयों से, राकेश सिंह जी को दिल की गहराइयों से और नितिन गडकरी साहब को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। एक और बहुत बड़ी सौगात हमारी 5 साल की मेहनत से हमारा पश्चिमी बाईपास ग्वालियर के लिए स्वीकृत हो चुका है। 2020 में हमने इसकी शुरुआत की थी और आज नितिन गडकरी साहब ने इसे स्वीकृत कर दिया है।
मैं उनको अपने तरफ से ये 1350 करोड़ रुपए का जो एक सौगात ग्वालियर को मिला है, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने तरफ से दोबारा सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के वर्चुअल उद्घाटन के बाद बीजेपी नेताओं में सांसद भारत सिंह के साथ मोदी को लेकर नारेबाजी की, जहां पर ग्वालियर सांसद ने बात करते हुए बताया कि आज जो पुल 50-50 सीटर छात्रावास मिले हैं, वह मोदी और मोहन यादव का ग्वालियर के लिए प्रसाद है। नहीं मिल पा रहा था और कुछ इलेक्ट्रिकल्स का जो काम शेष था वो रह गया था। आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये लोकार्पण हुआ है। पूरा नेतृत्व इस लोकार्पण में सामूहिकता के साथ सम्मिलित हुआ है और ग्वालियर की जनता को मेरी ओर से इसलिए बधाई कि मुख्यमंत्री जी ने आज से ग्वालियर की जनता के लिए हमारा विवेकानंद आरओबी खोल दिया है और मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं 2-2 सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ वर्चुअल जुड़े हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री जी, सभी ने जुड़कर हमारे ग्वालियर वासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई भी दी। दोस्तों, जिस तरह से विवेकानंद नीड़म पुल की लागत और उद्घाटन को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, उद्घाटन में सांसद भारत सिंह कुशवाहा सर्वे सर्वा नजर आए, सिंधिया उनके गुर्गे मंत्री सभी गायब दिखे। इस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।